मौसम बदल रहा है, होली आने वाली है। आज होली की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपको पता है होली में सबसे ज्यादा डर उन लोगों को लगता है जिनके बाल खराब हो जाते हैं, और वैसे इस मौसम में बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो आज मेरे को लगा कि एस्ट्रो अंकल से हम इसी पर बात कर लेते हैं। स्वागत है पवन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे पवन जी? एकदम ठीक हो। आपके बाल तो बड़े ही अच्छे हैं। ऐसा मत कहिए, नजर लग जाती है। नहीं, बिल्कुल नजर नहीं लगेगी मेरी, लेकिन ये राज क्या है इसके पीछे? देखिए, आजकल ये चूंकि मौसम बदलता है, तो यदि आप केयर करते हैं स्टूडेंट्स, एक तो वैसे ही पढ़ाई की टेंशन से बाल गिरने को तैयार रहते हैं, उस ऊपर से ये जो मौसम, अब मीन की संक्रांति भी होने वाली है, तो ये मौसम में वैसे भी बालों पे परेशानी होती है। फिर बहुत सारे लोग होली खेलते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ केमिकल सूट नहीं करते हैं, उनको भी बाल गिरने की समस्या हो जाती है। इसलिए इस मौसम में ख़ास तौर से ये जो मार्च और अप्रैल तक का महीना होता है, जो मीन की कुंभ, मीन और मेष की संधि काल का जो समय होता है, इस समय में बाल गिरने की चेष्टा ज़्यादा हो जाती हैं। उस वक्त यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें बेहतर रहती हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, सामान्यतः जब बाल झड़ने शुरू होते हैं तो पता है कितने से झड़ते हैं? लगभग 100 बाल पर डे। तो अपने में अगर आप आग देखें तो इसका अर्थ क्या है और उपाय क्या करना है, ये भी आपको बताएंगे। चलिए, अब हम बालों की बात चली है तो खूबसूरत बाल, भाई लड़कियां तो चाहती हैं उनके बहुत ही खूबसूरत बाल हों। अब ये बताइए, बाल खूबसूरत किन लोगों के होते हैं? जितना मजबूत मंगल, जितना बढ़िया मंगल, उतने बढ़िया बाल। जितनी खास तौर से मेष राशि वाले जो लोग हैं, जिनकी भी मेष राशि में बृहस्पति या चंद्रमा बैठे हैं, उन लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग जिन लोगों में अग्नि और वायु तत्व, इस पर भी किसी दिन सोच रहा हूँ आपको कुछ बताऊं मैं, कि हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं, ये बैलेंस कैसे होते हैं। तो अग्नि और वायु तत्व जिन लोगों के शरीर में बैलेंस होता है, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोगों का कफ संतुलित होता है, उनके बाल बहुत बढ़िया होते हैं, एकदम बारीक, रेशमी और घने घने चमक होती है उनके बालों में। ऐसे लोगों के बाल बहुत बढ़िया होते हैं। मोटे मोटे तौर पर अच्छे बाल, अच्छा मंगल, अच्छा मंगल, अच्छे बाल। वैसे मैंने जो सुना है बालों के बारे में, वो ये भी सुना है कि एक तो ये हेरिडिटरी होते हैं, दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की डाइट कैसी रही है, तीसरा मैंने ये सुना है कि पानी का बहुत महत्व होता है। आजकल तो बच्चे शैम्पू और न जाने क्या क्या लगाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, लेकिन मुझे याद है कि पहले समय में लोग जो नॉर्मल सा साबुन होता था, जिसको हम देसी साबुन कहते थे, उससे बाल धो लेते थे, वो भी खूबसूरत हो जाते। और दही से, दही से कितने लोग बाल धोते थे। बिल्कुल, ये एकदम ठीक बात है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो प्रेगनेंसी के दौरान जिन मदर्स को बहुत ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ती हैं, या जिनको एक्सरसाइज नहीं पता, कुछ योगासन इत्यादि नहीं पता, जिनकी डाइट बहुत हेल्दी नहीं हो पाती है, उनके बच्चों के बालों में कमज़ोरी आ जाती है। ख़ास तौर से 4th मंथ में यदि आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर बच्चों के बाल कमज़ोर उसमें हो जाते हैं। लेकिन हेरिडिटरी तो होती हैं, बहुत सारे लोगों के तो बहुत कम उम्र में ही फौजें बॉर्डर पर लग जाती हैं। वैसे कहा यह भी जाता है कि बाल अगर पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब पैसा बहुत आ रहा है आपके पास। चलिए, इस बारे में हम आगे एस्ट्रो अंकल से चर्चा करेंगे, आपको बहुत सारे उपाय भी बताएंगे ताकि आपके बहुत ही खूबसूरत बाल हों, और चेंज ऑफ वेदर में किस तरीके से आप केयर कर सकते हैं अपने बालों की, ये भी जानेंगे। पर आने वाले दिन का हाल जानना बेहद जरूरी है। मंगलवार का दिन है, कितना मंगल मंगल होगा आपके लिए। मेष, ऋषभ और मिथुन राशि क्या लेकर आ रहा है ये दिन? मेष राशि, आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है इस दिन। आपके अंदर हो सकता है अति उत्साह या अति आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाए, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां हो जाएं। ध्यान रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कुल मिला के दिन है बहुत अच्छा आपके लिए। शाम को 7 से 9 रहेगा आपका खास समय। इस समय का जितना अच्छे से उपयोग आप करेंगे, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपके लिए इस दिन का खास उपाय है, बहुत विशेष उपाय जो आपने करना ही है, वो है चावलों का दान। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। बस अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर लीजिएगा, और फिर देखिए तरक्की आपको ज़रूर देंगे ईश्वर। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 6 विशेष समय है। इस दिन का विशेष उपाय, घर के किसी बुजुर्ग को अपने हाथ से जल और दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ सुबह सुबह ज़रूर दें। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष उन लोगों की तो बहुत विशेष रूप से मदद कर रहा है जो फाइनेंस के फील्ड में है। वैसे भी कुल मिला के अच्छा है। विद्यार्थियों को कुछ करने की प्रेरणा आएगी, यही सबसे बड़ा एसेट होता है। यदि आपको कुछ विशेष करने का उत्साह डेवलप हो जाए तो आप तो क्या नहीं कर सकते।
शाम को 6 से 8 विशेष समय। खास उपाय है, यदि आप यात्राओं में जा रहे हो तो चांदी का छोटा टुकड़ा अपनी जेब में जरूर रखिएगा। चलिए अब बालों की बात करते हैं, किस तरीके से हम बालों की केयर कर सकते हैं। हालांकि आपने बिल्कुल सही ये भी पॉइंट बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डाइट रहती है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन चलिए अगर किसी कारणवश डाइट अच्छी नहीं रही या फिर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई गई हैं, तो किस तरीके से बच्चे की पेरेंटिंग करें ताकि उसके बाल आगे जाकर अच्छे रहें और चेंज ऑफ वेदर में 100 के हिसाब से बाल झड़े नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बच्चे जो आजकल कुछ करते हैं ना, तो बहुत टाइट बाल बांध लेते हैं, या वो क्या होता है, वो गरम गरम क्या क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ड्राई वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उससे बालों पर बहुत असर पड़ता है। उससे बाल आपका धीरे धीरे महीन होता चला जाएगा और एक वक्त में आके अपनी चमक खो देगा। अब कुछ वर्षों तक तो ये चल जाता है, लेकिन जहां आप मिड 30s में आना शुरू होते हैं, बाल आपके एकदम से खराब होना शुरू हो जाते हैं, बेहद पतले होकर चिपकने शुरू हो जाते हैं, हमेशा आपको प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़, जिन बच्चों को पसीना बहुत आता है, माएँ उनको हमेशा कहें कि दिन में 2 से 3 बार हल्के से तो बाल धो लिया करो, क्योंकि पसीना यदि बालों में मरेगा तो वो दिक्कत कर देगा। चौथी चीज़ जो आपको सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वह है डी स्ट्रेस करना उन्हें। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत हाइपर होते हैं, जिनमें पैसा कमाने के प्रति मोह बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं। देर रात तक जो बच्चे पढ़ते हैं, बाल और आंख दोनों उनके बुरी तरह प्रभावित होते हैं। जो लोग पढ़ते समय सर को बिल्कुल ऐसे झुका के पढ़ते हैं, उनके भी बालों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप खेलिए ज़रूर बच्चों, कम से कम 2 घंटे हर बच्चे को जम के खेलना चाहिए, ग्राउंड में दौड़ भाग करते हुए। ये तो बहुत छोटी सी टिप्स हैं जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद क्या लगाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है हाथ में, ये भी मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगली 3 राशियां, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि, हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा बेहतर खाएं, आराम अवश्य करें, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा इस दिन। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है। इस दिन का खास उपाय है थोड़ी देर का ध्यान। सिंह राशि, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन अच्छा है, इसलिए आपकी तरक्की होगी, आप आगे बढ़ेंगे। कोशिश लगातार जारी रखिएगा। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 7 विशेष समय है। इस दिन का विशेष उपाय है, घर के बुजुर्ग के पांव छू के उन्हें कुछ खिलाकर ही आप कुछ भोजन ग्रहण कीजिएगा। कन्या राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं जो आगे जाकर परेशानी क्रिएट करेगा, इसलिए कोई निर्णय बहुत सोच समझकर सलाह लेकर ही लीजिएगा। इस दिन धन की हालत थोड़ी कमजोर रहेगी, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन का खास उपाय जो आप लोगों को करना है, वो उड़द की दाल का दान किसी गरीब को जरूर दे दीजिएगा। बारी आज के अचूक उपाय की। स्वप्न में अगर आग देखें, संकेत क्या है ये? स्वप्न में आग देखना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ये दिखा रहा है कि निकट भविष्य में एक फोर्स्ड चेंज आपको लेना पड़ेगा, यानी मजबूरी में एक बदलाव लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फायदा होगा। ऐसा 7 से 8 महीने के भीतर हो सकता है, यदि ये आग वाला स्वप्न आप 2 से 3 बार लगातार देख लें। यदि कभी कभी देख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये स्वप्न देखें तो आपको करना क्या है, महामृत्युंजय का जप सुबह उठते ही कर लिया कीजिएगा। देखिएगा शिव आपकी तकलीफें कम कर देंगे और आपको तरक्की बढ़ा देंगे। क्या करें, कौन कौन से उपाय करें, हम जानेंगे एस्ट्रो अंकल से, क्योंकि काले घने और खूबसूरत बाल सबकी इच्छा होती है। सबसे पहले ज्योतिष उपाय कौन से बताएंगे आप? अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं तो अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में अपने गले में पहन सकते हैं। दूसरी बहुत चीज है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमय नमः का नियमित रूप से जप करने से, लेकिन ये जप बहुत शिद्दत से होना है, बहुत गहराई से होना है, बहुत एकाग्रचित्त होकर होना है। आप लाल रंग पर ध्यान लगाएं अपना, और उसके बाद कुश के आसन पर आपको बैठना होगा, पूर्व की ओर अथवा दक्षिण की ओर मुंह करके, और ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भवाय नमः, और धीरे धीरे उपांशु से आप बिल्कुल मौन यानी आंतरिक जप में चले जाइएगा, बुदबुदाते हुए आंतरिक जप में चले जाइएगा। फिर आपके शब्द नहीं आने चाहिए। उतनी गहराई से यदि आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होना शुरू होगा। एक और ख़ास चीज़ है, आप अष्ट धातु का कड़ा
या अष्टधातु का छल्ला यदि अपनी अनामिका में मंगलवार को धारण करते हैं तो इससे भी आपके शरीर की जैविक क्रियाएं संतुलित होती हैं, जिससे कि आपके बालों का झड़ना कम होता है। अगर हेरिडिटरी है तो झड़ना रुक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ कम जरूर होना शुरू हो जाता है। मेरा ये सवाल है, बाल झड़ना और बालों में जल्दी से सफेदी आना, इन दोनों को आप एक ही कैटेगरी में देखते हैं? ये एक ही ग्रह की कमी की वजह से होता है या फिर सिम्टम्स दोनों के अलग अलग होते हैं? दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, बाल झड़ने में प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है, अन्य कुछ ऐसे मेटाबॉलिक इसके रीजंस होते हैं। बाल सफ़ेद उन लोगों के होते हैं मेटाबॉलिक रीजंस के साथ साथ उसमें जब कफ की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं तो चंद्र शुक्र या बृहस्पति जिन लोगों का कुपित हो जाता है तो उन लोगों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। बृहस्पति तो 14-15 साल की उम्र से ही बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देता, आपको यकीन नहीं होगा। और शुक्र 24-25 और चंद्रमा जो है 32-33 तक आते आते बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देता है। चलिए, कुछ व्यावहारिक उपाय भी हम एस्ट्रो अंकल से पूछेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि कैसा है आने वाला दिन, मंगलवार का दिन? तुला राशि, वक्त थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। आप कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे आपके भाग्य की हानि हो जाए, लेकिन कुल मिला के पिता की मदद से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फायदा जरूर होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। इसलिए पिता से मधुर संबंध बना के रखें और उनसे सलाह मशवरा जरूर कर लें। दोपहर में 12 से 2 विशेष समय है आपका। इस दिन आपकी तरक्की हो उसके लिए बहुत जरूरी है आप सुबह सूर्य की उपासना करें, उनको जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तब अपना दिन प्रारंभ करें। और जो सीनियर्स हैं आपके, उनसे बहुत सोच समझ कर बोलें। वृश्चिक राशि, नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। विवाह संबंधी यदि कोई बातचीत चल रही है तो आगे बढ़ेगी। पार्टनर संबंधी बातचीत चल रही है तो वो भी आगे बढ़ेगी। साथ साथ भवन और वाहन संबंधी बातचीत भी आगे बढ़ेगी। शाम 6 से 8 विशेष समय है। इस दिन का आपका बेहद जरूरी उपाय है किसी गरीब बच्ची को जिसकी उम्र 8 वर्ष से छोटी हो कुछ नमकीन चीजों का दान जरूर करें। धनु राशि, अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रह के चलने की जरूरत है। अपने विचारों को निर्मल रखिएगा, शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, क्रोध मत कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। सर्विसेज में भी आपको लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोपहर में 3 से 5 आपका विशेष समय है। इस दिन का खास उपाय है 3 कुत्तों को भोजन देना। तो दिन अच्छा है पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छे से जमकर पढ़ाई कीजिए। फिलहाल हम कुछ व्यवहारिक उपायों का भी जिक्र कर लेते हैं। बालों को अच्छा और ठीक ठाक रखने के लिए कुछ और उपाय जो कि किए जा सकते हैं, छोटे छोटे देसी नुस्खे जो कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे। एलोवेरा का प्रयोग जरूर कीजिए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी तो चिकित्सा लेनी पड़ेगी। कैसे? यदि मेडिसिन की वजह से ये हो रहा है, हेरिडिटरी की वजह से ये हो रहा है, या कोई गंभीर रोग ईश्वर ना करे किसी को हो, उसके बाद जो बाल झड़ते उसकी वजह से ये हो रहा है, तो वो चिकित्सीय सलाह आप ले लीजिएगा। सामान्य चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एलोवेरा का यदि लगातार आप प्रयोग करते हैं तो बालों का झड़ना कम होता है। चुकंदर खाने में खाते हैं, यदि खाने में कम पकी हुई, कम तेल में पकी हुई चीजें खाते हैं तो भी आपके बाल बेहतर होते चलते हैं। गर्म पानी से बालों को कभी नहीं धोना चाहिए। मेरे विचार से तो बालों को आपको ताज़े पानी से ही धोना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो बराए मेहरबानी बालों में वो पानी कम कर लीजिएगा या कोई कैप वगैरह पहन लीजिएगा। बाल बनिस्बत ताज़े पानी से ही धोने चाहिए, बल्कि आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, उनके हिसाब से तो बाल और आँख इसमें गुनगुने या गर्म पानी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। फ्रेश पानी का ही इस्तेमाल आँख और बालों में करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी आपका पानी बदले, पानी बदलना मतलब शहर बदलना, यानी पानी बदलना भी उसको बोलते हैं, कि जब भी आपका पानी बदल रहा है तो आप देख लीजिए कि वो पानी बहुत हार्ड तो नहीं है। यदि हार्ड है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप अपने पानी को सॉफ्टन कर सकते हैं, फिर उससे आप स्नान कीजिए। कम से कम बालों पर वही डालिए। और जो लोग पानी कम पीते हैं, जिनके शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, कफ उनका बढ़ जाता है, प्रोटीन डिस्टर्ब होता है, तो उस वजह से भी बाल सफ़ेद होकर झड़ने भी लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ सबसे बढ़िया उपाय है पानी ज़्यादा पिएं, सलाद का सेवन ज़्यादा करें, फलों का सेवन ज़्यादा करें। यदि आपके शरीर में दर्द रहता है तो कच्चा खीरा, कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर बालों को भी डिस्टर्ब कर सकता है। थायराइड, यदि बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और आपका शरीर का जो BMI है, आपका बॉडी मास इंडेक्स, यानी आप पतले या मोटे होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ थायराइड अपना ज़रूर चेक करा लीजिएगा, आपको उससे ज़रूर लाभ होगा।
इस स्थान का मसाज करने से, यहाँ का मसाज करने से आपके पूरे इतने हिस्से की शक्ति बढ़ती है। यहाँ का मसाज करने से इस टिप का, यहाँ पर ये जो नाखून को जोड़ने वाली खाल होती है, इसका ऐसे करके मसाज करने से आपके शरीर की शक्ति और बालों की शक्ति बढ़ती है, बाल अच्छे होते हैं। तो भाई इतने सारे उपाय हैं, कोई भी उपाय कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए, फिर देखिए बाल कितने खूबसूरत होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। गुरसेवक जी का सवाल है, डिटेल्स नोट कीजिए। 3 जुलाई 1986 डेट ऑफ बर्थ है। मुझे इनका नाम बहुत अच्छा लगा, 3 जुलाई 1986 जी। 12:45 दोपहर के, श्री गंगानगर, राजस्थान। बहुत ज्यादा दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कब तक ये परेशानी हल होगी, ये क्राइसिस कब दूर होगा? 2013 के अंत से आपका बेहतर समय शुरू हो रहा है। अभी समय टफ रहेगा। इस टफ समय के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। उपाय के तौर पर मंगलवार को थोड़ा सा सुरमा जमीन में दबा दिया करें और कच्चा कोयला किसी गरीब को दान कर दिया करें। यह उपाय जरूर करना है। कच्चा कोयला शनिवार को दान करना है। सरसों का तेल, काले कपड़े, नीले कपड़े पहनने से बचें। शरीर को एकदम साफ रखें, शुद्ध रखें। चंदन का इत्र शरीर पर जरूर महकाते रखें। फटे जूते, मोजे या कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल आपने बंद रखना है। अपने स्थान में जहां आप सोते हैं वहां सिरहाने में पीली सरसों के दाने जरूर रखिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का नियमित जप करें और मीठी रोटी आप चींटियों को और परिंदों को दें। आंकड़ों के हिसाब से 2013 के अंत से आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा और पुनः आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम बढ़ते हैं आगे। आखिरी 3 राशियां आने वाले दिन का हाल जानते हैं। मकर राशि, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन बेहतर होगा। आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है, आपको माता पिता का सहयोग भी मिल सकता है, परंतु पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। शाम 4 से 6 विशेष समय है। इस दिन का आपका खास उपाय है जम के मेहनत करना। जितनी मेहनत इस दिन कर लेंगे सफलता अपनी मिलेगी। कुंभ राशि, अपने गले का ध्यान रखिएगा और यदि आपको कफ रहता है सीने में तो उसका भी आपको ख्याल रखने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन भाग में कुछ बाधाएं जरूर हैं, लेकिन आपका काम जरूर बनता रहेगा। सुबह में 5 बजे से 7 बजे तक विशेष समय है और इस दिन का खास उपाय है माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। माता को कुछ जरूर अपने हाथ से खिलाइएगा, दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज अथवा गुड़ की कोई चीज। तदुपरांत स्वयं भोजन ग्रहण कीजिएगा। मीन राशि, पेट और कमर का बहुत ध्यान रख के चलेंगे तभी फायदा होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा इस दिन का। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के इंडिकेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। दोपहर में 3 से 5 विशेष समय है आपका। इस दिन का आपका बहुत जरूरी उपाय है गुड़ अथवा गुड़ से बनी हुई चीजों का दान किसी भी गरीब को आपको करना है। चलिए, अब बर्थडे विश की बारी आती है। मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं इस समय का, क्योंकि भाई केक का ऑर्डर दे दिया है तो सबको इनवाइट भी कर लिया है। बर्थडे मनाना है, लेकिन उसकी प्लानिंग पहले आपको करनी है ना, रेजोल्यूशंस बनाने हैं। तो एक आइडिया हम एस्ट्रो अंकल से ले लेते हैं। पिटारे से क्या कुछ निकल रहा है, कितनी सारी विशेस हैं। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ बहुत अच्छी चीजें जो नवंबर से आपकी कल्पनाओं में आ रही है उसे इस वर्ष एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए आपको जुटना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। यह वर्ष आपको भावनात्मक रूप से कुछ परेशानियां जरूर देगा, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ऐसे में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि बस आप अपने इष्ट के नाम का या जप करते रहिएगा, कोई मंत्र का जप करते रहिएगा और सुबह शाम आप ध्यान करना शुरू कर दिया कीजिएगा। बाकी जितनी आप मेहनत करेंगे प्रभु उतनी आपको तरक्की देते चलेंगे। तो कुल मिला के वर्ष है बहुत अच्छा। आप अपने मन को मजबूत करके लक्ष्य पर फोकस कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ और अगर आपको जानना है लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए tezastrouncle@aajtak.com पर। आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। 52424 पर SMS कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपने बालों का खास ख्याल। मिलेंगे हम कल तेज पर।